हेलो एवरीवन, मैं अतुल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टू द पॉइंट पर, जहां हम लेकर आते हैं दिन भर के कुछ बेहतरीन करंट अफेयर्स जो आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं आज का क्विज। जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं वो जान लें कि हम पिछले 3 से 4 महीनों के प्रश्न करते हैं, जिसमें पहले आपको उत्तर देना होता है, फिर हम क्रमवाइज उत्तर आपको बताते हैं, जिससे आपका रिविजन सही ढंग से होता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्विज। तो कौन अफगानिस्तान के दूसरे बार राष्ट्रपति बने हैं? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी महिला खिलाड़ी कौन है? लैरी टेस्लर का निधन हो गया, वे कंप्यूटर के किस विधा के आविष्कारक थे? अटल किसान मजदूर कैंटीन किस राज्य ने खोली है? कौन सा देश $1 मिलियन का फूड प्लेनेट प्राइज शुरू करने वाला है? वायुसेना का उस जहाज का नाम बताइए जिसने 10% भारतीय जैव ईंधन के साथ उड़ान भरी है? भारत किस देश से 24 MS-24 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर खरीदेगा? भारत का पहला ग्रीन रेटेड स्टेडियम कौन बना है? क्रिकेट स्टेडियम समझ लें आप। हु इज़ द भारत माता पुस्तक के लेखक कौन है? विश्व का सबसे बड़ा कछुओं का निवास स्थल किसे घोषित किया गया? इसरो के नेविगेशन सिस्टम का नाम बताइए। पंथी नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? कराईकल बंदरगाह कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में भारत के राजदूत कौन होंगे? और भारत का पहला प्रोटीन दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, देखते हैं। अब क्रमवाइज हम आपको उत्तर बताते हैं। तो पहला है अशरफ गनी। पहले को उत्तर है अशरफ गनी। अशरफ गनी क्या बने हैं? अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं, दूसरी बार बने हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली जो दूसरी महिला है दोस्तों, उनका नाम क्या है? दिव्या काकरान। दिव्या काकरान। दिव्या काकरान कहाँ की हैं? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की हैं। तो दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे, दिव्या काकरान सहारनपुर। तो पहली महिला जो थी उनका नाम था नवजोत कौर। तो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी महिला हैं दिव्या काकरान। अगर आपसे पूछा जाए वो किस राज्य की हैं, तो उत्तर प्रदेश, या किस जिले के से हैं, तो सहारनपुर। तो लैरी ट्रासलर जो का निधन हो गया, उन्होंने कट कॉपी पेस्ट, आप कंप्यूटर में जानते हैं कट कॉपी पेस्ट की जो विधा है, उसके आविष्कारक कौन थे? लैरी टेस्लर। उन्हीं का निधन हो गया। अटल किसान कैंटीन मजदूर किसने शुरू किया दोस्तों? हरियाणा ने शुरू किया है। $1 मिलियन का फूड प्लेनेट प्राइज जो शुरू करने वाला देश बना है दोस्तों, उसका नाम क्या है? स्वीडन। स्वीडन ने क्या किया है कि जो खाद्य प्रसंस्करण यानी कि खाद्य सुरक्षा के लिए जो भी काम करेगा, उसे $1 मिलियन का पुरस्कार देगा, और इस पुरस्कार का नाम होगा फूड प्लेनेट प्राइज। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, वायुसेना के जहाज का नाम क्या है? AN-32। तो भारत का AN-32 जहाज जो है वो भारत में बनाए गए 10% जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल के साथ क्या है? उड़ान भरने वाला पहला जहाज है, जो कि लद्दाख से उड़ा गया। ये भी ध्यान रखेंगे, लद्दाख में उड़ाया गया था इसे। और भारत में जो जैव ईंधन बनाने का कारखाना वो कहाँ पर है दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ में। भी ध्यान रखें। और भारत 24 मल्टी रोल रोमियो हेलीकॉप्टर खरीद रहा है। तो मल्टी रोल का मतलब क्या होता है? जो माल ढोने में भी काम आता है और लड़ाई में भी काम आता है, तो उसे मल्टी रोल हेलीकॉप्टर कहते हैं। तो किससे खरीद रहा है? अमेरिका से खरीद रहा है। अमेरिका। और अमेरिका की कंपनी है लॉकहीड मार्टिन। अमेरिका में एक कंपनी है बोइंग और एक है लॉकहीड मार्टिन। तो जो रोमियो हेलीकॉप्टर बना रही है उसका नाम है लॉकहीड मार्टिन। ग्रीन रेटेड स्टेडियम जो भारत का पहला है दोस्तों, वो कौन है? मोटेरा स्टेडियम। मोटेरा, गुजरात में मोटेरा स्टेडियम। अब ये ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर स्टेडियम में बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो इस स्टेडियम के पास क्षमता है कि वो बारिश के 32 लाख लीटर पानी को इकट्ठा करेगा, और जितने भी साल भर के पानी के इस्तेमाल होंगे वो उसी पानी का इस्तेमाल करके उस स्टेडियम को चलाएगा। इसलिए ग्रीन रेटेड स्टेडियम बना है। तो दोस्तों, और पहला जो हमारे यहाँ छत युक्त स्टेडियम बना है दोस्तों, छत युक्त यानी जो पूरी तरह से पैक्ड स्टेडियम है, उसका नाम है दोस्तों राजकोट स्टेडियम। राजकोट, ये भी ध्यान रखेंगे। मोटेरा है पहला ग्रीन रेटेड, और राजकोट क्या है? पहला छत युक्त स्टेडियम। और दुनिया का जो सबसे बड़ा स्टेडियम खोला गया, आपको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम गुजरात में ही खोला गया है। हु इज द भारत माता पुस्तक के लेखक का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो उनका नाम है पुरुषोत्तम दास टंडन, और उनके सहयोगी जो हैं उनका नाम है राधा कृष्णन।
तो पुरुषोत्तम दास टंडन और राधा कृष्णन ने इस पुस्तक को लिखा। अगर आपसे पूछा जाए कि हु इज द भारत माता किस पर आधारित पुस्तक है, तो किस पर आधारित दोस्तों पुस्तक है? पंडित जवाहरलाल नेहरू पर। पंडित जवाहरलाल नेहरू पर आधारित पुस्तक है। विश्व का सबसे बड़ा कछुओं का निवास स्थल किससे घोषित किया गया? तो दोस्तों उड़ीसा में एक अभयारण्य है जिसे कहते हैं गहिरमाथा। गहिरमाथा अभयारण्य जो है आलू कछुओं का निवास स्थान है और वह दुनिया में कछुओं का सबसे बड़ा निवास स्थल घोषित किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसरो के नेविगेशन सिस्टम, जैसे आप देखते हैं गूगल मैप है, उसी प्रकार से इसरो ने भी एक नेविगेशन सिस्टम बनाया जिसका नाम क्या है? नाविक। NAVIC याद रखेंगे आप, NAVIK नहीं। पंथी नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ का नृत्य है। छत्तीसगढ़ का जो नृत्य है वो है पंथी। कराईकल बंदरगाह कहां पर है? पुदुचेरी में। वेनेजुएला का जो अगले राजदूत होंगे उनका नाम है अभिषेक सिंह। ये हैं वेनेजुएला में भारत के राजदूत। और भारत ने अपना जो पहला प्रोटीन दिवस मनाया वो कब मनाया है? 27 फरवरी को भारत ने अपना पहला प्रोटीन दिवस मनाया है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा क्विज। उम्मीद है कि आपको ठीक ठाक नंबर प्राप्त हो रहे होंगे। अगर नहीं प्राप्त हो रहे, अगर आप नए हैं तो लगातार कोशिश करने से आपका करंट अफेयर्स काफी मजबूत हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न है संस्कृति मंत्रालय किस नाम से 28 जून से 12 जुलाई तक वृक्षारोपण अभियान चलाएगा? तो उस अभियान का नाम पूछ रहा है। तो उस अभियान का नाम दोस्तों क्या है? संकल्प पर्व। तो इस अभियान को संकल्प पर्व के नाम से चलाया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी आपको ध्यान देने वाली बात है कि ये इसी बीच में 1 से 7 जुलाई भी आएगा। और 1 से 7 जुलाई क्या मनाया जाता है हमारे देश में? राष्ट्रीय वन महोत्सव या राष्ट्रीय वन सप्ताह भी इसे कहते हैं। 1 से 7 जुलाई के मध्य मनाया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बीच में ये भी पड़ जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में। तो दोस्तों जुलाई के प्रथम सप्ताह आएगा वही होगा राष्ट्रीय वन महोत्सव। और इसे शुरू किसने किया था? KM मुंशी ने, भी ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर संकल्प पर्व याद रखिएगा। आगे देखते हैं, भारत सरकार ने कोरोना के इलाज के लिए तीसरी दवा के रूप में किसे मंजूरी दी है? तो दोस्तों इस दवा का नाम है डेक्सामेथासोन। अब डेक्सामेथासोन क्या है? तीसरी दवा बन गई जो भारत में कोरोना मरीजों को ठीक करने में इस्तेमाल की जा रही है। जो पहली दवा थी दोस्तों उसका नाम है रेमडेसिविर, और दूसरी जो दवा थी दोस्तों उसका नाम क्या था? फेबीफ्लू। अब जो रेमडेसिविर दिया था वो गंभीर रूप से बीमार मरीजों को दिया जाता है, और सेकंड जो है ये फेबीफ्लू है ये बहुत नॉर्मल, यानी कि जिससे कोई लक्षण भी नहीं दिख रहा है और कोई दिक्कत भी नहीं है, अगर उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो उसे फेबीफ्लू दिया जा रहा है। और तीसरा ये जो डेक्सामेथासोन है ये किस प्रकार के मरीजों को दिया जा रहा है? तो ये उस मरीज को दिया जा रहा है जिसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता हो रही है। तो इन्हें वेल्टिनेटर नहीं, इन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इन्हें सांस लेने में केवल तकलीफ होती है, तो उन्हें डेक्सामेथासोन दिया जाएगा। तो ये तीसरी दवा बन गई है। आगे देखते हैं, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा भारतीय नागरिकों को वैश्विक आतंकी घोषित करने के पाकिस्तान के मांग को वीटो कर दिया है? तो दोस्तों पाकिस्तान ने क्या किया था? 4 भारतीयों का नाम सुरक्षा परिषद में दिया था कि इन लोगों को क्या किया जाए? वैश्विक आतंकवादी घोषित किया जाए। लेकिन इस बार सरप्राइजली अमेरिका ने इसे वीटो कर दिया। लेकिन आमतौर पर कौन करता है हमारे लिए वीटो? रूस। लेकिन इस बार किसने कर दिया है? अमेरिका ने वीटो कर दिया। तो दोस्तों सुरक्षा परिषद की बात करें तो यहाँ पर 10 + 5 मेंबर होते हैं और इन 5 ही के पास क्या होती है? वीटो पावर होती है। तो इन 5 परमानेंट मेंबर के पास वीटो पावर होती है। और थोड़ी सी बात कर लें इन सदस्यों के बारे में, तो भारत को क्या बनाया गया है? अगस्त के लिए यूएनएससी का यानी सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। और अफ्रीका से अभी किसे चुना गया है? तो अफ्रीका से केन्या को चुना गया संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के लिए। और भारत तो आपको पता है कि 2021 से 22 के लिए सुरक्षा परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है। और भारत में संयुक्त राष्ट्र में जो भारत के प्रतिनिधि हैं उनका नाम है TS तिरुमूर्ति। अब यहाँ पर दोस्तों एक बहुत प्रमुख प्रश्न है, ये जो काफी कम लोग चर्चा करते हैं इसकी, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। तो दोस्तों ये क्या करती है? एक प्रकार की फाइनेंस कंपनी है। अब किसकी है भी बताते हैं, जो क्या करेगी? टेक्नोलॉजी और अलाइड के क्षेत्र में क्या करती है?
काम करती है, तो उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो उसके अध्यक्ष जो बनाए गए हैं उनका नाम है टी रविशंकर। टी रविशंकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। और दोस्तों ये किसके अंतर्गत काम करती है? तो हमारे आरबीआई के अंतर्गत काम करती है। तो ये काफी प्रमुख प्रश्न है, इसलिए आपको याद रखना होगा। तो IFTAS, इसे इफ्टास भी कहा जाता है। तो इसके जो अध्यक्ष बने उनका नाम है टीबी रविशंकर, जो आरबीआई के अंदर आती है। आगे देखते हैं, विश्व बैंक के अनुसार भारत 2017 के क्रय शक्ति समता यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर विश्व में कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है? यानी कि भारत में परचेजिंग पावर यानी कि लोग मार्केट की बात यहां पर हो रही है। तो सबसे पहले जान लेते हैं उत्तर की, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई। पहले नंबर पर कौन है? चाइना है। दूसरे नंबर पर कौन है? अमेरिका है। और तीसरे नंबर पर कौन है? हमारा इंडिया है। तो दोस्तों तीसरी अर्थव्यवस्था बन गई। और भारत की जो परचेजिंग पावर कितनी है? वो कितना है? 12 ट्रिलियन डॉलर। 30 ट्रिलियन डॉलर के साथ कौन पहले नंबर पर है? चीन पहले नंबर पर, दूसरे पर अमेरिका, तीसरे पर भारत है। केंद्र सरकार ने पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष के लिए कितने करोड़ रुपए को मंजूरी दी? तो दोस्तों 15,000 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने दिया है पशुपालन में बुनियादी ढांचे में विकास के लिए। यानी पशुपालन के लिए जो लोन लेना चाहता है तो किसान ले सकता है, उसके लिए सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। अब यहां पर पशुपालन मंत्री की बात कर ले तो दोस्तों कौन है? गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह क्या है? पशुपालन मंत्री हैं। और ये कहां से सांसद हैं? तो ये बेगूसराय बिहार से सांसद हैं। बेगूसराय बिहार से सांसद हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों थोड़ी सी बात। केंद्रीय कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की मंजूरी प्रदान करी? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश स्पेशल की काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये कुशीनगर हवाई अड्डे को क्या बना दिया जाएगा? अब अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बना दिया जाएगा। और अभी अभी मध्य प्रदेश के हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया था, जिसका नाम क्या था? अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डे को मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर स्थित है ये, इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया था। और दोस्तों उड्डयन मंत्री की बात करें तो हरदीप सिंह पुरी हमारे क्या हैं? उड्डयन शहरी विकास मंत्री भी वही हैं हमारे, और पर्यटन मंत्री भी हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो विश्व कराटे महासंघ ने किस देश की कराटे संघ की मान्यता रद्द कर दी है? तो कराटे संघ ने भारत की मान्यता को क्या कर दिया है दोस्तों? रद्द कर दिया है, क्योंकि भारत में कुछ अनियमितता देखने को मिल रही थी इस कराटे परिषद के अनुसार। तो दोस्तों आगे देखते हैं, थोड़ी सी कराटे संघ की बात कर लेते हैं, क्योंकि एक WKF बहुत कम सामने आता है। तो इसका स्थापना 10 अक्टूबर 1970, मुख्यालय कहाँ है? मैड्रिड स्पेन में है। तो चलिए आप हमें बताइएगा कि मैड्रिड स्पेन में किस एक और संगठन का मुख्यालय है? मैड्रिड स्पेन में एक और संगठन का मुख्यालय है, और इसके जो प्रमुख है इनका नाम है एंटोनियो स्पिनोस। आगे देख लेते हैं दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अध्यादेश के माध्यम से किस प्रकार के बैंकों को आरबीआई के तहत लाने का फैसला किया है? तो दोस्तों कौन है? कोऑपरेटिव बैंक, यानी कि सहकारी बैंकों को क्या किया जाएगा? अब आरबीआई के अंतर्गत लाया जाएगा। यानी कि अगर यहां पर कोई धोखाधड़ी होती है तो इन सभी की जांच कौन करेगा? हमारी आरबीआई करेगी। दोस्तों क्या होता है कि सरकारी बैंक लोगों के पैसे लेकर भाग जाते हैं, तो अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो सरकार ने इसके लिए अध्यादेश जारी कर दिया है, और सहकारी बैंक अब के अंदर आ जाएंगे, हमारे रिजर्व बैंक के अंदर आ जाएंगे। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इसमें भारत में कुल कितने 1540 सहकारी बैंक भी स्थित हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। तो किथिनगल्ली झील में प्रदूषण के कारण एनजीटी ने किस राज्य पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो दोस्तों किस राज्य पर लगाया जुर्माना? तो उसी राज्य पर लगाएगा जहां पर ये झील स्थित होगी। तो झील दोस्तों स्थित कहां पर है? ये झील स्थित है आपके कर्नाटक में। तो कर्नाटक राज्य पर क्या किया गया? इस पर जुर्माना लगा दिया गया है। तो दोस्तों अभी एक दो झील की बात कर लें तो कर्नाटक के बेंगलुरु में एक और झील है जिसका नाम क्या है? उलसुर झील। उलसुर झील में प्रदूषण हो गया था, इसलिए चर्चा में आ गया था। और अभी अभी एक झील और चर्चा में आया था जिसका नाम क्या है? जिसका रंग क्या हो गया था? गुलाबी हो गया था। उसका नाम क्या है? लुनार झील। तो 3 झीलों को आप एकदम याद रखेंगे। और एनजीटी की बात करें दोस्तों तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसके अध्यक्ष कौन है? आदर्श कुमार गोयल हैं। और इसलिए अभी चर्चा में आया था क्योंकि इसने बीपी कटकी के निर्देशन में एक समिति का निर्माण किया है जो क्या करेगा? बाघजान
बाघजान जो असम में इंडियन ऑयल का एक तेल का कुआं था, उसमें जो आग लगी थी उसकी जांच के लिए एक समिति बनाया है बीपी कटकी के अध्यक्षता में, और इंडियन ऑयल पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है? 25 करोड़ का जुर्माना लगाया है। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। देख लेते हैं कल के उत्तर। तो हमने पूछा था कि अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। आपको पता होना चाहिए कि अमराबाद टाइगर और कंवल टाइगर, 2 टाइगर रिजर्व वहां पर हैं, तो ये तेलंगाना में स्थित है। आप देख लेते हैं दोस्तों आज का प्रश्न। तो आज का प्रश्न है द रूम विथ इट हैपेंड द रूम वेयर इट हैपेंड ए व्हाइट हाउस मेन्योर। पुस्तक के लेखक कौन है? तो माइक पोम्पियो, जॉन बोल्टन, बराक ओबामा, जो बाइडन, इनमें से कौन है? तो ये लिखा गया था ट्रम्प के ऊपर, तो आपको बताना है कौन है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। मिलते हैं 29 मई के करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।